हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की मैथमेटिक्स और 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसमें हमने शुरू किया था प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 यानी कौन सा? अवकलन, डिफ्रेंसिएशन। और इसके जो महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज है, जो इसके महत्वपूर्ण सूत्र है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में लिखे थे, नोट डाउन किए थे। इसके बाद में आज हम शुरुआत करेंगे इसके जो एग्जाम्पल्स है, वो एग्जाम्पल्स हमें बहुत ही अच्छी प्रकार से एकदम नीट एंड क्लीन मामला करने वाले हैं। इसके 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 है उससे पहले के, और जो 3 एग्जाम्पल है उन तीनों में 2-2, 3-3 पॉइंट है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है उसमें लिखा है निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। किसके सापेक्ष करना है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हमें किस प्रकार से हल करना है, बहुत ही अच्छी प्रकार से देखते हैं हम। सबसे पहले मैं पहले वाले पॉइंट की बात करता हूं। हमारा ये जो पहला पॉइंट है हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ है कि log x स्क्वायर। मैंने एक चीज आपको स्पष्ट तौर से बताई है कि जहां तक हो सके नहीं दिया हुआ हो तो बेस ई लेना है। अगर बेस ई दिया हुआ है तो चिंता की कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास में ये जो पहले वाला पॉइंट है, इस पहले वाले पॉइंट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मैं मान लेता हूं ये किसी एक के बराबर, जैसे कि मैंने मान लिया लेट, यानी माना कि y बराबर log ई, ये रहा log, ये log और ये log x स्क्वायर। बेस दोनों का ही सेम है, या कहूं कि लोग दोनों बेस दोनों का ही ई है। ठीक है, मुझे क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन को मैं लिख देता हूं, देखिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, या इसकी जगह लिख दीजिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर इसका x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो हमारे पास इधर तो आ जाएगा, देखिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां हमारे पास आएगा d अपॉन डी एक्स, ये तो सेम है। यहां आ जाएगा कि लोग, और ये आ जाएगा लोग एक्स स्क्वायर। इस पूरे का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, मुझे इस पूरे का अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखाया हुआ है आपको। फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा है कि डी बाई डी एक्स एंड लोग एक्स। लोग x के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है, और कौन सा फॉर्मूला लिखा है वो आप अच्छी प्रकार से परिचित होंगे। अगर आपने हमारा जो फॉर्मूले वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या ऊपर यहाँ पर एक आई बटन है, उस आई बटन से भी आप वहां देख सकते हैं। वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जिस वीडियो में आपको हमारे सारे फॉर्मूले वाला वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। अब मुझे यहाँ चाहिए कि डी बाई डी एक्स लोग एक्स, यानी लोग एक्स का अवकलन क्या होता है? log x का अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। क्या होता है? 1 अपॉन x। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं, देखिए 1 अपॉन x। अब ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला इसमें कहां काम आ रहा है? इसमें यहां ये जो है ये पूरा x का काम कर रहा है, ये log और ये हम ओनली x की वैल्यू। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? मैंने बताया था जब हमारे पास बेस यानी आधार हमारे क्या होना चाहिए? आधार हमेशा ई होना चाहिए। यहां तक हमने लिख दिया। अब देखो मैं इसको इस फॉर्मूले में अगर अप्लाई करूं तो मेरे पास में ऐसा कुछ आएगा। ये इधर तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास में वह तो डी बाई डी एक्स है। अब राइट हैंड साइड में मुझे चाहिए कि मैंने इस लोग का इसको एक्स मान लिया, इस पूरे को क्या मान लिया? एक्स। तो हमारे पास में जो इसका डिफरेंशिएशन होता है, इसका जो अवकलन होता है वह हो जाएगा 1 अपॉन ये अक्स, और अक्स की जगह मैं ले सकता हूं लोग बेस ई और ये अक्स स्क्वायर। इतना तो हो गया, परंतु जो हम अवकलन करते हैं, अवकलन के लिए एक विशेषता और होती है। कौन सी? इसका तो अवकलन हो गया, अब ये बच गया। अब इसका भी तो, इसके लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इस y की जगह मेरे पास में क्या है? देखिए डी बाई डी एक्स हो गया, और ये अब इसका अवकलन करना है मुझे log x स्क्वायर। मैंने क्या किया है, एक बार वापस समझिएगा।
बहुत ही इजी वे के प्रश्न हैं, बहुत ही आसान तरीके से इनको हम हल करने वाले हैं। डी बाई डी एक्स लोग और लोग एक्स स्क्वायर था, मैंने इस पूरे को अक्स मान लिया। अगर इसको मैंने अक्स मान लिया तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि लोग एक्स, और लोग एक्स का हमारे पास में डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, तो मैंने लिख दिया 1 ये वाला अक्स। ठीक है, उसके बाद में अब इसका खुद का भी हमारे पास में डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो यहां इसका डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा है। अब देखिए ये लोग और ये अक्स, इसको अक्स मानना पड़ेगा, तो वापस यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां ऊपर लिख देता हूं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरे पास में लिखा गया है कि dy/dx, राइट हैंड साइड में ये तो एज इट इज जिस रूप में हमारे पास में आ चुका है, इसको मैं लिख देता हूं log बेस e एंड एक्स स्क्वायर। जब मैं इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करता हूं log x स्क्वायर का, तो ये होता है 1/x, तो ये लिख दिया मैंने 1 और अपोन में ये अक्स का मतलब यहां क्या है, एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया। इसका भी डिफ्रेंशिएशन हो गया, परंतु एक चीज और बच गई। अब मुझे किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका अवकलन करना है, एक्स स्क्वायर का। अवकलन करते समय प्रत्येक पद का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होता है। तो देखिए अब मुझे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहां मैं लिख देता हूं d/dx, और अब मुझे करना किसका, एक्स स्क्वायर का। तो यहां पर मेरे पास में आ जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यहां हमारे पास सेम टू सेम मैटर चलता जा रहा है। अब मैं राइट हैंड साइड में लिख सकता हूं कि 1 ये आ गया हमारे पास में log बेस e एंड एक्स स्क्वायर, यहां हमारे पास में लिखा हुआ है 1/x स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। कौन सा फॉर्मूला है वो मैं यहां लिखता हूं। देखिए यहां आ रहा है कि dy/dx x की पावर n, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, सबसे पहले आएगी इसकी पावर और उसके बाद में आएगा x की पावर n-1। जैसे सबसे पहले इसकी आएगी पावर यानी 2, और उसके बाद में आएगी x की पावर जितनी है उतने में से एक कम, पावर कितनी है 2, 2-1 ओनली 1 बचेगी, और 1 पावर लगाना कंपल्सरी नहीं माना जाता। यहाँ देखिए इस अक्स से मैं इसका स्क्वायर हटा सकता हूं, जैसे ही मेरे पास में इसका स्क्वायर हट जाएगा तो यहां हमारे पास आ गया dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ 1 इंटू 2 हो गया मेरे पास में 2 अपॉन ये वाला अक्स यहाँ पहले लिख दिया मैंने, और ये आ गया log x स्क्वायर, और बेस क्या है e। ये हमारे पास में इसका अवकलन हो गया है। पहले प्रश्न का पहला पॉइंट है। आपको ये किस प्रकार का लगता है, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताते रहे। अब मैं इसके बात करता हूं पॉइंट नंबर सेकंड की। हमारे पास में जो इसका सेकंड पॉइंट है, इस सेकंड पॉइंट में भी हमारे पास में इसी प्रकार से हल होगा। सेकंड पॉइंट जो है उसमें हमारे पास में दिया हुआ है e, और e की पावर जो है वो लिखा है sin x स्क्वायर। ये जो है sin x स्क्वायर वो हमारे पास में e की पावर के रूप में दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। कोई भी प्रश्न करो उसके लिए आपको पर्याप्त समय दिया जाता है। आप किसी भी प्रश्न को कंप्लीट होने के बाद में या तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको पॉज करके आराम से उतार सकते हैं। तो देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम बात करेंगे जो उसका पॉइंट नंबर सेकंड है, उसमें लिखा है e की पावर sin x स्क्वायर। ये जो सेकंड वाला पॉइंट है इसको किस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा इसका, उस पर बात करेंगे हम पूर्ण रूप से। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। कौन सा प्रश्न आपको सबसे अच्छा लगे, कौन सी स्टेप आपको बेहतरीन लगती है, आप साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। मैं सेकंड वाले पॉइंट पे आ जाता हूं। जो सेकंड पॉइंट है उसको भी मैं y के बराबर मान लेता हूं। तो माना यानी लेट की, क्या माना है मैंने ये माना कि y, यानी लिख देता हूं माना यानी लेट y इज इक्वल टू e की पावर sin x स्क्वायर। ये सारा का सारा मैंने मान लिया है, एज्यूम किया है किसके बराबर है, x, ये e की पावर sin x स्क्वायर जो है y के बराबर है। अब मुझे यहां लिखना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहां लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अगर x के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाएगा तो हमारे पास में क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, इसकी जगह जो y है उसका ये लिख देते हैं dy अपॉन डी एक्स। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, और हमारे पास में जो राइट हैंड साइड है वो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसकी जगह लिख देता हूं डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। यहां पे एक फॉर्मूला कौन सा लगता है कि डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का, और ई की पावर जो एक्स है उसका डिफ्रेंसिएशन भी ई की पावर एक्स ही होता है, सेम ही रहता है। इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर सेम जैसी वैल्यू है वैसी ही वैल्यू वापस आ जाती है। अगर सेम ही वैल्यू वापस आ जाती है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि मेरे पास में आ जाएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ई की पावर एक्स, तो लिख देता हूं ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। यहां तक ठीक है। अभी हमने इस ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर दिया। अब मुझे साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है, जैसे डी वाई डी एक्स, और यहां अब मुझे अवकलन किसका करना है, साइन एक्स स्क्वायर का। उसका तो हो गया था ये वाला, अब मुझे इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन क्या होगा, हम इसको इससे लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर के लिए मैं क्या करता हूं, ये वाला कोई भी है, जैसे थीटा मान लो इसको, चाहे साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा, तो यहां मैं लिख देता हूं कोस थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, अब मेरे पास एक चीज और बच गई, कौन सी, एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहां लिख देता हूं एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास में कुल मिलाकर के ऐसा कुछ वैल्यू आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में तो डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज है, यहां आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जो है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये पावर जो हमारे पास में वह पहले आ जाएगी, कौन सा फॉर्मूला, डी वाई डी एक्स, और कौन सा एक्स की पावर एन वाला, जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया है, ये है वाला। यहां आ जाएगा एन, यानी इसकी जो पावर है वो सबसे पहले आ जाएगी, ये 2, मैं इसको सबसे पहले लिख देता हूं ये 2। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ओनली एक्स है, तो आप इसको यहां सबसे पहले यहां लिख दो चाहे, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमें पूछा था डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये हमारे पास दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम इसके थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। इसका जो थर्ड पॉइंट है उसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होगा, यही देख लेते हैं। इस पूरे को मैं एज्यूम कर लेता हूं, मान लेता हूं किसी एक y के इक्वल है। y इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में लिखा है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यानी रेडिकल साइन। सबसे पहली लाइन ये लिखनी होती है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसके x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो हमारे पास में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स, और यहां मैं लिख देता हूं 10 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब देखिए यहां लिखा है डी वाई डी एक्स, यहां ये जो मैटर है इसको मैं पूरे को एक बार के लिए एक्स मान लेता हूं, या थीटा मान लो, कुछ भी एज्यूम कर लो आप। यहां आपके पास फॉर्मूला ये लगाना है डी बाई डी एक्स और 10x, यानी 10 का जो हमारे पास में अवकलन होता है, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला लगेगा। अब एक बात सोचिए, साइन का होता है कोस, कोस का होता है माइनस साइन, 10 और कोट जो है दोनों का स्क्वायर फॉर्म में होता है। अब मैं बात करता हूं 10 के लिए, तो 10 का हमारे पास में डिफरेंशिएशन इस प्रकार से होगा कि डी बाई डी एक्स, और ये जो 10x है इसका होता है क्या, स्क्वायर किसका होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड में तो नथिंग चेंज, किसी प्रकार का चेंज नहीं है। 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो यहां मैं लिख देता हूं
सेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर एक्स लिखना है और एक्स तो ये पूरा वाला ब्रैकेट है, तो इसकी जगह मैं इसको एक्स लिख देता हूं। तो यहां आ जाएगा मेरे पास में कि log बेस ई रेडिकल साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना हो गया। दूसरा काम ये करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन होने के बाद इस ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डी बाई डी एक्स यहां आएगा हमारे पास में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी जगह कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है हमारे पास में, उस फॉर्मूले की बात करते हैं। यहां यही वाला काम करते हैं, इसको हमने इस पूरे को एक्स माना था, सेम उसी प्रकार से मैं क्या करता हूं, अब इसको मान लो ये हमारे पास में कोई एक्स है या कोई थीटा है, कोई एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। log एक्स का हमारे पास में यहां फॉर्मूला लगेगा, जैसे डी बाई डी एक्स log ई बेस एक्स, इसका होता है 1 अपॉन एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो यहां मैं लिख देता हूं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये वाला सेक स्क्वायर ब्रैकेट में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। log एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स और एक्स की जगह हमारे पास में लिखा गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना हमने लिख दिया। log का भी डिफ्रेंशिएशन हो गया। log का डिफ्रेंशिएशन होने के बाद में अब इस अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन करना है। डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि डी बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2 अंडर रूट एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन कुछ इस प्रकार से होता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यहां अप्लाई कर देते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर की सबसे बड़ी आधारशिला जो है उसको मजबूत करने का सबसे बेस्ट जरिया जो है वह क्या है, जो भी हमारे पास फॉर्मूले हो उनके ऊपर बहुत ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए। फॉर्मूलों के प्रति जितनी अच्छी पकड़ होगी वो चैप्टर उतना ही अच्छी प्रकार से कवर होगा। जब तक हमें फॉर्मूले भी याद नहीं है उसमें हम देखिए प्रत्येक स्टेप में हमारे पास कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा है। जब तक हमारे पास फॉर्मूले कवर नहीं होंगे ये क्वेश्चन हम आसानी से नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा रीजन होता है कि डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रल हो, चाहे यानी कि अवकलन हो, चाहे समाकलन हो, चाहे इनके अनुप्रयोग हो। सबसे बड़ी दिक्कत आती है क्वेश्चन को हल करने में कि बच्चों को जो फॉर्मूला है वो लर्न नहीं हो पाते। जितने अच्छी प्रकार से फॉर्मूले लर्न होंगे उतना ही फायदा है, उतना ही रिजल्ट जो है आपका बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। बात करते हैं इससे आगे वाली लाइन के लिए। तो हमारे पास में आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये जो लिखा गया हमारे पास में सेक स्क्वायर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां लिखा है 1 अपॉन, ये लिख देता हूं मैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में अंडर रूट में ओनली एक्स है और अंडर रूट में एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। यहां मैं लिख देता हूं ये इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, और एक्स की जगह हमारे पास में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी हो गया। इसके बाद में जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू बची हुई है, सॉरी वाई लिख दिया, वाई नहीं आ रहा है, यहां आ जाएगा डी बाई डी एक्स अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू बची हुई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या तो आप पूरा लिखो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आप अगर 1 नहीं लिखते हो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जो 1 है इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका 0 हो जाएगा। जो भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। मैंने एक बार के लिए पूरा ही लिखा है, तो यहां आ जाएगा मेरे पास में, देखिए सेक स्क्वायर log ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन, क्या लिखा मैंने 1 अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम वैल्यू है, दोनों ही अंडर रूट में है। अगर देखिए इस प्रकार से लिखा गया हो अंडर रूट एक्स गुना अंडर रूट एक्स, इसका मतलब होता है इसको मैं ओनली एक्स लिख सकता हूं। ठीक है,
तो यहाँ पर मेरे पास में अंडर रूट दोनों का हट जाएगा और ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाहर की साइड में मेरे पास ओनली 2 लिखा हुआ है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है। 1 का तो हो जाएगा 0 और जो एक्स स्क्वायर है इसका हो जाएगा हमारे पास में 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास में ये बच के देखिए 1 इंटू एक्स, ये बचा मेरे पास में x लिख दिया। बट्टे में मेरे पास में लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां लिख देता हूं सेक स्क्वायर लोग ई बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये पूरा ब्रैकेट बंद। ये हमारे पास में अवकलन हो गया किसका, दिए गए फंक्शन का, दिए गए फलन का। ये आंसर इसका करेक्ट माना जाएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में हमारे पास में 3 पॉइंट दिए गए थे, तीनों को हमने बहुत ही अच्छी प्रकार से हल किया है। अब हम बात करते हैं जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है उसके जो पॉइंट किस प्रकार से दिए हुए। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसका दूसरा जो तरीका कौन सा, जिसमें आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए हमारा जो उदाहरण नंबर 2 है वो क्या दिया गया है। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम उसी प्रकार से लिखा हुआ है, अक्ष के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अक्ष। हमारे पास पहले क्वेश्चन की प्रकार से इसमें भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पहले पॉइंट से शुरुआत करेंगे। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा है साइन अपॉन को, साइन के ब्रैकेट में है ए एक्स प्लस बी, कोस के ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी। मैं मान लेता हूं ये किसी y के इक्वल है, यानी लिख दिया मैंने लेट, यानी माना y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। ये हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया। अब क्या करना होता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखना होता है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x अगर हिंदी में बात की जाए तो हम इसकी जगह लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमारे पास में ये आ जाएगा कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां हम लिखेंगे कि dy अपॉन डी एक्स, और इस y की जगह क्या आएगा, ये वाला पूरा, यानी कि इस प्रकार से कि साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। ये हमारे पास इस प्रकार की वैल्यू आई। अब देखिए मुझे यहां पर एक फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला कौन सा है, विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। यहां पर फॉर्मूला हमारे पास में ये लिखा जा रहा है डी अपॉन डी एक्स, जो हमने पढ़े थे संयुक्त फलन। संयुक्त फलन से संबंधित हमारे पास में फॉर्मूले लिखे थे डिफरेंशिएशन के, u अपॉन वी। वैसे तो ये जो फॉर्मूला है वो 11th क्लास में भी यूज में होता है। अगर आपको 11th क्लास से याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने अब तक हमारा जो प्रीवियस वीडियो है वह नहीं देखा, उसमें ओनली हमारे पास में जितने भी फॉर्मूले हैं जो भी डिफरेंशिएशन से संबंधित उन सबको बताया गया है। उसके अलावा साइन कोस, टेन कोस, सेक और सेक, जो भी त्रिकोणमिति छह अनुपात है उनके जो अवकलन क्या क्या होते हैं। उनके अलावा जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, इनका डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है वो भी हमारे पास बहुत ही अच्छी प्रकार से एक वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको बताया हुआ है। तो देखिएगा u अपॉन v का क्या होता है। पहले तो दोनों में से मैं नीचे वाला लग देता हूं, जैसे v, तो नीचे जो फंक्शन है वो एज इट इज रह गया और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाता है इस प्रकार से अक्ष के सापेक्ष। बीच में माइनस का सिंबल आता है और ये u dv अपॉन dx। एक बार ये स्थिर, इसका अवकलन, दूसरी बार u स्थिर, v का अवकलन, और अपॉन में हमारे पास में आएगा v का स्क्वायर। ये होता है d अपॉन dx u अपॉन v का। और अगर आप x के सापेक्ष अवकलन करो और किसका, अगर ये वाला दे दिया गया होता
u इंटू वी, जो कि हमारे पास सेकेंड वाले में काम आएगा। उसका भी अभी हम देखेंगे कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा वैसे आ जाएगा v स्थिर, u का डिफ्रेंशिएशन और u स्थिर, v का डिफ्रेंशिएशन। इसमें जब गुणा के रूप में होता है तो यहाँ बीच में चिन्ह प्लस का आता है, और नीचे वाला जो लिखा हुआ है इसमें भाग के रूप में, अगर भाग के रूप में दिया गया हो तो हमारे पास में सिंबल जो माइनस का आता है और साथ ही साथ अपोन में वी स्क्वायर, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर आता है। तो ये नीचे वाला जो फॉर्मूला है हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इधर तो लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स को मैं क्या कर देता हूं, इसको u और इसको v माना। अगर हमने इसको u और इसको v माना है तो मैं क्या कर देता हूं, पहले मुझे v स्थिर रखना है, यानी कि मैं इसको cx प्लस डी को एज इट इज रख दिया। अब मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, जैसे डी वाई डी एक्स, और ये लिखा मैंने साइन ए एक्स प्लस बी, इतना लिखा। बीच में साइन लगाना, मुझे चिन्ह लगाना माइनस का, अब की बार साइन वाला स्थिर, और कोस का क्या करना है, अवकलन करना है, कोस सी एक्स प्लस का डी। ये ऊपर अंश हो गया, ऊपर वाला न्यूमिनेटर हो गया। अब मैं डिनोमिनेटर की बात करता हूं, तो हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है वी स्क्वायर, उसकी जगह आएगा कोस स्क्वायर आएगा। हमारे पास में दिया हुआ क्या है वो देखिए, ऊपर दिया हुआ साइन के रूप में, नीचे दिया हुआ कोस के रूप में। जब हम फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, किसका करेंगे, स्क्वायर, जैसे कोस का स्क्वायर करते हैं क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं कोस सी एक्स प्लस डी। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन में दिक्कत वाली बात कोई नहीं है, लगाने में ये फॉर्मूला लगाने की वजह से लाइन लेंथ ही जरूरी हो, पर एकदम इजी वे का क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है और कुछ डिफिकल्टी नहीं है हमारे पास में। मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये कोस जो है वह एज इट इज हो गया, जैसे सी एक्स प्लस डी था, साइन इसको मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है। इस पूरे को अगर मैं एक्स मान लेता हूं तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस एक्स, तो यहाँ लिख दिया कोस, और ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, इतना भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अवकलन एक बार और करना है, किसका, इस ब्रैकेट का। इस ब्रैकेट का भी अवकलन करेंगे, देखिए ए एक्स प्लस बी लिख दिया मैंने। यहां मैं एक बार लिख देता हूं कि साइन ए एक्स प्लस बी, और यहां गुणा कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन। कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, यहां मैं माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, उस माइनस को मैं इस माइनस से गुणा करूंगा, तो माइनस और माइनस मिल करके मेरे पास में माइनस माइनस प्लस बन गया। अब प्लस का चिन्ह बनने के साथ ही मेरे पास में यहां आ जाएगा, देखिए ये साइन सी एक्स प्लस डी, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। और अब मुझे डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन करना है किसका, सी एक्स प्लस टी का। ये वाली लाइन हमारे पास में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन जो न्यूमिनेटर तो हो गया, अब डिनोमिनेटर जो है उसमें किसी प्रकार का चेंज ही नहीं है। नीचे जो है v का स्क्वायर आ रहा था वो हमने एज इट इज लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे किस लेवल पर, सबसे पहले तो मेरे पास में लिखा हुआ है कोस, ये लिखा मैंने कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए जो ए एक्स है, ए एक्स को मैं ऐसे समझता हूं, मैंने एक क्वेश्चन लिखा जैसे 3x स्क्वायर, इसका मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जो 3 है वो उसका तो कुछ होता ही नहीं है, जैसा है वैसा ही बना रहेगा। x का डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पर, और x का डिफ्रेंशिएशन होगा भी किस प्रकार से, तो x स्क्वायर है तो उसका देखिए यहाँ 2 पहले आ जाएगा, और x की पावर 2 माइनस 1 इस प्रकार से हो जाएगी। अगर यहाँ मेरे पास में ओनली 3x ही होता तो 3 का तो 3 एज इट इज, और x की पावर देखिए इसकी पावर 1 है तो यहाँ आगे इंटू में 1, और x की पावर जितनी है उसमें से एक कम कर लिया, 3 इंटू 1 यानी 3, और x की पावर 0, किसी भी नंबर की किसी भी अलजेब्रिक वैल्यू हो जाए, किसी की भी वैल्यू जब 0 हो उसका मतलब होता है ओनली 1। तो यहाँ इसका ax का 3 की जगह a है तो यहाँ इसका ax का हो जाएगा a, इसका ओनली डिफ्रेंशिएशन क्या होगा a,
और b जो हमारे पास में कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की जो जब ये हमारे पास में डिफरेंशिएशन किया जाता है वो हमारे पास 0 आता है। यहां तो हो गया। अब मैं यहाँ प्लस का चिन्ह, और यहाँ मेरे पास में क्या लिखा हुआ है देखिए, ये साइन ए एक्स प्लस बी, तो यहां मैं लिख देता हूं देखिए ए एक्स प्लस बी। उसके आगे लिखा है साइन सी एक्स प्लस डी, तो इसको भी हम लिख देते हैं, ये लिखा मैंने साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का ओनली डिफ्रेंशिएशन सी हो जाएगा, बाकी जो डी है उसका तो क्या हो जाएगा 0, और अपॉन में मेरे पास में लिखा हुआ है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। और ये किसका डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है, जिसको हमने एज्यूम यानी जिसको माना था किसका, y के रूप में। ये हमारे पास में आंसर आ गया इसका। एकदम इजी तरीके से करना है, किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं लेनी है। कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में या किसी टेस्ट वगैरह में कहीं पर भी आपको पूछा जाए तो एकदम निश्चिंत होकर के उसका आंसर देना है। कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हल करो, हमें ऐसा सोच करके हल करना है कि हम घर पे बैठे इसको सोल्व कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमें वो सोल्व करना है। कब, जब हम एग्जाम दे रहे हो। विद्यार्थियों को अक्सर समस्या आ जाती है कि एग्जाम में वो घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देख लेते हैं एग्जाम में अब क्या होगा, ये एक्सटर्नल जो है वो यहाँ घूम रहा है, वो क्या कहेगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जिस प्रकार से आप घर पे बैठ के मैथमेटिक्स मिला रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी नंबर को, उसी प्रकार से आप एग्जाम में फ्री माइंड होकर के अगर एग्जाम देते हो तो आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड वाले पॉइंट पे, तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। पहले इसको लिखिए आप, उस पर बात करते हैं। सेकंड वाले पॉइंट पे क्या दिया हुआ है हमारे पास में, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वह यह दिया हुआ है, मैं मान लेता हूं, माना y इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ये हमारे पास दिया हुआ है सबसे पहली लाइन, जिस प्रकार से बाकी सभी क्वेश्चनों में लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यह वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। ये वाला कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास में ये वाला जो फॉर्मेट है दोनों इनटू में दिए हुए, दोनों इनटू में दिए हुए होने की वजह से यहाँ हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। यहाँ हमारे पास आ जाएगा कोस एक्स क्यूब, इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ वैसे, और ये दूसरे वाला लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ऐसा ही कुछ है। इसको भी मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये u की तरह और ये v की तरह, दोनों आपस में एक दूसरे की जगह लिखा हुआ है इनटू में। अगर दोनों इस प्रकार से गुणा के रूप में लिखे हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी उस पर बात करता हूं मैं। सबसे पहले v क्या है, ये वाला। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, आप कौन से को लिख रहे हो, आप कंपल्सरी नहीं, ये वाला पहले लिख लो। प्लस माइनस जब दोनों इनटू में है तब आप कैसे भी लिखो, नो प्रॉब्लम। दिक्कत वहां ध्यान रखना जब दोनों अपॉन में हो, u अपॉन v हो, तो पहले किसका करना है, माइनस किसके साथ लगेगा वो ध्यान रखना। मैं बात करता हूं दोनों में से किसी भी एक के लिए, मैं क्या करता हूं दोनों में किसी एक को स्थिर रख देता हूं, कैसे भी रखो कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक बार ऐसा किया, कोस तो एज इट इज है और साइन वाले को डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। दूसरा, अब ज्यादा नहीं है, मैंने इसको ऐसे किया, यह तो आसपास ही, दूसरे वाला यहां हो जाएगा। दूसरे में क्या करना है मुझे, साइन जो है वो जिस रूप में है उसी रूप में रख दिया और दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएट कर दिया डी बाई डी एक्स, और यहां आ जाएगा कोस एक्स क्यूब। अब देखो यहां मैं लिख देता हूं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, कोस जो है वो तो सेम टू सेम क्यूब के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये जो है मेरे पास में स्क्वायर के रूप में, अगर मेरे पास में एक्स स्क्वायर हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्क्वायर वाला 2 पहले आ जाता है, उसके बाद एक्स, तो एक्स की जगह मेरे पास में साइन लिखा हुआ है तो लिख देता हूं साइन, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा वापस से किसका, साइन के लिए, साइन एक्स की पावर 5 के लिए। स्क्वायर का हो गया, स्क्वायर का हो गया। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, प्लस यहां मेरे पास में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 कोस एक्स क्यूब,
क्या लिखा है, कोस एक्स क्यूब। कोस का डिफ्रेंशिएशन करना है पहले। तो कोस का होता है माइनस का साइन, ये लिखा। इसको मैंने मान लिया ये थीटा है, तो कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। अब मुझे डिफ्रेंशिएशन और किसका करना होगा, मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के क्यूब का। ये एक्स क्यूब है ना, इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। अब देखिए यहां मैं लिख देता हूं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब इंटू ये 2 जो है इसको मैं थोड़ा सा पहले यहां लिख देता हूं। यहां आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर 5 इसको मैं थीटा मान लेता हूं। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस थीटा, तो यहां लिख देता हूं कोस और थीटा की जगह एक्स की पावर 5 और ये आ गया डी बाई डी एक्स। अब यहां पर भी एक्स की पावर जो 5 है उसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा। अब देखिए प्लस इस माइनस की वजह से यहां माइनस हो जाएगा, इस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब हमारे पास देखिए साइन, ये लिखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास में साइन एक्स का क्यूब, और जो एक्स क्यूब है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला बार बार लिख चुके हैं, बार बार चीज बताई जा रही है, इतना बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि 3 पहले आ जाएगा, एक्स की पावर जो है 1 कम हो जाएगी। हम इसको इतना इजी ले रहे हैं कि अगर कोई विद्यार्थी पहली बार देख रहा है, किसी ने अगर अवकलन एक बार भी नहीं पढ़ा हुआ है, पहली बार हमारा वीडियो देख रहा है, अगर उससे पहले अवकलन नाम ही नहीं सुना तो भी उसको आसानी से हल कर लेगा। अगर कोई विद्यार्थी घर पे बैठ के पढ़ चुका है या स्कूल में ये वाला चैप्टर कवर कर चुका है, तो अगर वो रिवीजन कर रहा है तो भी उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यह वीडियो सबके लिए सेम इक्वल होगा, सबको बराबर सहायता प्रदान करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको प्रत्येक इसकी समस्या को जड़ से लेकर के बॉटम से लेकर शीर्ष तक कोई चीज नहीं छोड़ी जाएगी, प्रत्येक चीज बताई जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपका प्यार यूं ही हमारे लिए बना रहा तो आपके लिए ये जो प्रतिदिन की जो क्लासेस है वो लगातार इसी प्रकार से चलती जाएगी। इतना तो सेम है। x की पावर जो 5 लिखा हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 5x की पावर 4। क्या हो जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, जो मैं पहले लिख देता हूं 3x स्क्वायर, और यहाँ बाकी का जो सिस्टम है हमारे पास में लिखा है साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x का क्यूब, ये आ गया। अब देखिए मैं क्या काम करता हूं, ये 5 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर यही कर देता हूं, एक लाइन एक्स्ट्रा आप लिख लेना। देखिए मैं कर देता हूं 5 यहां से आया और ये वाला 2 मिलकर के 10 हो गया। x की पावर 4 यहां से आया और इसको मैंने यहां लिख दिया। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। आपको ये किस प्रकार से लगता है कमेंट सेक्शन के साथ साथ बताते रहिए। जितना आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखते रहेंगे, जितना आप वीडियो को लाइक करते रहेंगे, उस वीडियो बनाने में उतना ही हौसला मिलता है, उतना ही कॉन्फिडेंस आता है कि विद्यार्थी हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस थर्ड पॉइंट के लिए। हमारा जो थर्ड पॉइंट है उस पर बात करेंगे किस प्रकार से होता है। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। अब इसको आसानी से नोट डाउन कीजिए। उस पर तीसरे पे पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट इस प्रकार से दिया हुआ है कि सेक और टेन जो है, सेक इंटू टेन अंडर रूट एक्स, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहली लाइन तो सबके लिए इक्वल इक्वल है, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो हमारे पास में इसको ऐसा लिखा जाएगा कि डी अपॉन डी एक्स सेक और ब्रैकेट में आ जाएगा टेन अंडर रूट एक्स। ये वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। अब यहां इसको अगर मैं एक्स मान लूं तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कि डी अपॉन डी एक्स, और यहां क्या आ जाएगा सेक एक्स। ये सेक और ये एक्स, सेक ये एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन। सेक और जो कोसेक होते हैं उनके ये होते हैं, सेक का तो होता है सेक एक्स इंटू, और जो कोसेक है उसका भी होता है कोसेक इंटू। इंटू में क्या होता है, इसके अपॉन में क्या होता है 1 अपॉन कोस, और ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके अपॉन में और कोस होता है, वह होता है 10। और यहां अगर ऐसा होता कि डी बाई डी एक्स कोसेक, तो ये हो जाता कोसेक एक्स इंटू कौन सा बच गया, देखिए ये हो जाएगा कोट।
दोनों सेम होता है। याद रखिएगा कि जो सेक है, सेक होता है सेक और टेन, कोसेक होता है कोसेक और कोट। ये आराम से याद रह जाएगा। हमारे पास ये एक ही काम आ रहा है, यहाँ एक ही लिख देता हूं मैं। तो यहाँ देखिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ फॉर्मूले को, तो हमारे पास में इस प्रकार से वैल्यू लिखी जाएगी कि डी बाई डी एक्स सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स की वैल्यू हमारे पास ये पूरा ब्रैकेट है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 10 अंडर रूट एक्स इंटू ये 10 अंडर रूट में आ जाए, कोष्टक में आ जाएगा 10 अंडर रूट एक्स। इतना हमने लिख दिया। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये जो ब्रैकेट है उसका डिफरेंशिएशन करना है, ये डी बाई डी एक्स और कोष्टक में लिखा हुआ है हमारे पास में 10 अंडर रूट एक्स। अब हमारे पास में यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई होता है कि डी बाई डी एक्स और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10x का क्या होता है? अभी हमने लिखा था इक्वेशन में सेक स्क्वायर एक्स, 10 और कोट का स्क्वायर फॉर्म में होता है, यू नो दैट। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा सेक, ये लिख दिया 10 अंडर रूट एक्स, यहां हम लिख देंगे 10, ये आ गया हमारे पास में 10 अंडर रूट एक्स, और जो 10x है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास में सेक स्क्वायर एक्स, और x का हमारे पास अंडर रूट एक्स है। अगर अंडर रूट एक्स है तो हमें x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये रहा। और ये बाकी लाइन तो सेम आएगी। अब मुझे अगली लाइन में x का जो अंडर रूट एक्स है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सेक अंडर रूट, कोष्टक में लिखा हुआ है हमारे पास 10 अंडर रूट एक्स, ये मैंने लिखा 10, कोष्टक में 10 अंडर रूट एक्स, जो सेक स्क्वायर है उसको लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/2 रूट एक्स। अब आप चाहो तो इसको यहाँ लिख सकते हो, इसको पहले लिख सकते हो, पूरे के बट्टे में 2 रूट एक्स लिख सकते हो। ये इस दिए गए क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन होगा। इसके साथ हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके 3 पॉइंट थे, वो भी हमारे पास कंप्लीट होते हैं। पहले जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन का भी 3 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो यानी कि एग्जाम्पल नंबर जो 3 है उसके अंदर कैसे कैसे पॉइंट दिए हुए हैं, किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा, बात करते हैं। देखिए बहुत ही शानदार होने वाला है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उनमें 3 पॉइंट दिए गए थे। तो पहले ये जो पहला वाला पॉइंट है उसको हल करते हैं। इसमें भी सेम उसी प्रकार से पूछा गया है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो इस पहले वाले का मैं अवकलन करता हूं। मैं मान लेता हूं इसको, ये माना कि y बराबर 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। अब क्या लिखना है? दूसरी लाइन हमारे पास में आ जाएगी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और यहाँ आ जाएगी 2 जो है वो कांस्टेंट है। इसका जो अगर ये चर राशि x के अवकलन कर रहे हैं और x के साथ में आया तब तो ये सेम रहता है, अगर ये अकेला आता है तब 0 हो जाता है। इसको मैंने बाहर लिख दिया, अंदर मेरे पास बच गया कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एज इट इज है। ये अंडर रूट लिखा हुआ है, इस पूरी अंदर वाली वैल्यू को मैं थीटा यानी अक्स मान लेता हूँ, कुछ भी मानो चाहे। अगर मैं इस पूरी अंदर वाली वैल्यू को अक्स मान लेता हूँ तो मेरे पास में जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा इसका, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। मैंने जो डिफरेंशिएशन किया है वह ओनली किसका किया है? अंडर रूट और अंदर वाली वैल्यू को माना है मैंने एक्स। अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह हमेशा इसी प्रकार से होता है कि ये 1/2 अंडर रूट एक्स, ये आ गया। अब देखिए, अब मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू का। जो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू है वह क्या लिखी हुई है उस पर बात भी करनी होगी। तो यहां मैं लिख देता हूं डी बाई डी एक्स, और यहां लिखा जाएगा कोट एक्स स्क्वायर। अब कोट का डिफरेंशिएशन करना है। अभी मैंने जस्ट यहां बताया था
कि जो टेन है उसका होता है सेक स्क्वायर, और जो कोट है कोट का होता है कोसेक स्क्वायर। परंतु कोसेक स्क्वायर होने के साथ साथ एक चीज और है, जिनके सी आता है, जिनमें सी ओ आता है, उनमें हमेशा ऋणात्मक चिन्ह भी साथ में आता है। तो यहां मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया 1 अपॉन अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर इनटू, अगर मैं कोट का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं तब मेरे पास आएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर, और ये इसको x माना है। अब मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का। अगर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये देखिए माइनस वाला चिन्ह तो यहां लगा देता हूं, ये मेरे पास में कोसेक स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहां लिख देता हूं कोसेक स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अपॉन में हमारे पास में लिखा हुआ है देखिए कोट एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2x, और ये हमारे पास इस पहले पॉइंट का आंसर हो जाएगा। अब हमें बात करनी है इसके सेकेंड वाले पे, यानी जो लिखा हुआ है कोस अंडर रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आता है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मुझे इसको किसी वेरिएबल के बराबर मानना है। मैं किसको मान लेता हूं, ये किसी एक y के बराबर है, तो यहां मैंने लिख दिया सबसे पहले लेट, यानी माना y इज इक्वल टू कोस अंडर रूट एक्स डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा कोस अंडर रूट एक्स। अब हमें क्या करना है, ये जो है dy अपॉन डी एक्स, ये तो एज इट इज। कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास में जो माइनस का साइन एक्स, कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस, और माइनस का साइन एक्स, एक्स की जगह हमारे पास में अंडर रूट एक्स जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन और हमारे पास में करना पड़ेगा, यहां लिख देता हूं अंडर रूट एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब किया जाएगा तो ये देखिए माइनस का साइन अंडर रूट एक्स, ये तो एज इट इज आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो है अंडर रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास में 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, और ये वैल्यू जो आ रही है वह किसके बराबर आ रही है, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। यह जो वैल्यू है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार आज का ये हमारा उदाहरण नंबर 3 जो है वह भी यहाँ कंप्लीट होता है। इसी उदाहरण के साथ हमने आज अपने इस वीडियो लेक्चर में उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 उदाहरण पूरे किए हैं। इन तीनों उदाहरणों में से आपको सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा लगा, सबसे बढ़िया उदाहरण में से सबसे पॉइंट कौन सा बढ़िया लगा, और ये पूरा वीडियो आपको किस प्रकार से लगता है। अगर ये पूरा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अति शीघ्र मिल सके। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार और ज्ञानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।